एक समस्या है बालों की। बाल झड़ रहे हैं, टूट रहे हैं, दो मुंहे होते चले जा रहे हैं, या बाल सफ़ेद ज़्यादा होते चले जा रहे तेज़ी से। और उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास क्या उपाय हैं? वाह, अपने बालों को काला कर लेते हैं। मैं तो कहता हूं कि भगवान अगर चांदी दे रहे हैं तो लोहा क्यों लगा रहे हैं? भगवान आपको और सुंदर बनाना चाह रहे हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, सफ़ेद बालों का आदमी क्या बेकार लगता है? बहुत सुंदर होता है वो, अनुभव के साथ में। और उस तरह से जो सफ़ेदी आ रही है ना, वो अनुभव सिद्ध। और जो वाइट है ना, वाइट दूर से चमकता है, बढ़िया। बूढ़े नहीं, दम आपके शरीर में होना चाहिए। आजकल तो ट्रेड चल रहा है, ट्रेड। बच्चे भी ना, वो जो थोड़ा बड़ी आयु के हैं, वो बॉडी वॉडी बनाते हैं, दाढ़ी दुड़ी यहाँ ऐसे चलते हैं सीधा। वो क्या है पता है? हम लोग अननेचुरल लाइफ को हमने एक्सेप्ट कर लिया। जो नेचुरल हैं, थोड़ा सा फिट हैं, वो नेचुरल ही जीना का प्रयास करते हैं। तो सिर में जो आप ये मेहंदी काला करने के लिए कलर लगाते हैं ना, आपको पता है कि वो आपकी आंखों पर कितना बैड इफेक्ट डालता है। एक दूसरा, जब वो आपके स्किन पर लगता है अंदर, तो बालों की जड़ों से उसका केमिकल आपके अंदर प्रवेश करता है। तो वहाँ की जो त्वचा है और उसके अंदर की जो लेयर्स हैं, त्वचा की लेयर्स, वो लेयर्स प्रभावित हो जाती है। और इतना ही नहीं, आपके ब्रेन पर भी इसका बैड इफेक्ट आता है। और जब हम काला करने के लिए लगाते हैं तो हमारी आंखों में कितनी जलन होती है, अजीब सी जलन होती है। तो ये काला अपने सिर पर नहीं लगाना चाहिए। स्टार्टिंग में मैं भी लगाता था, किया था मैंने भी, लेकिन बाद में जो समझ आई कि नहीं, क्या दिखाना यार, तुम्हारे कर्मों को देखेंगे लोग, मेरे कर्मों को ज़्यादा देखेंगे। मैं अगर परफेक्ट हूं तो मेरे उनसे लाभ उठाएंगे लोग। और यहां किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तुम काले हो गोरे हो, कुछ नहीं है, तुम्हारे कर्म कैसे हैं, लोग इस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो इसीलिए तो बालों को काला नहीं करना है, काला मत कीजिए, नेचुरल उपाय करते जाइए। कई लोगों के देखा कि लंबी आयु के बाद भी उनके बाल काले रहते हैं। और अगर मान लो कुछ परिवर्तन आ भी रहा है तो उसको एक्सेप्ट कीजिए, सहजता से स्वीकार कीजिए। तो बुढ़ापा नहीं है, बुढ़ापा नहीं है, वो आपके केस श्वेत हो रहे हैं, तो उसको काला करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको उपाय बताता हूं। एक तो टेंशन जो अंदर कुछ चल रही होती है, वो टेंशन अंदर से डिप्रेशन भी देती है और हमारे बालों की जड़ों पर इसका इफेक्ट आता है, आंखों पर भी इसका इफेक्ट आता है। डार्क सर्कल हो जाते हैं, यहां पर काले घेरे बन जाते हैं आंखों की चारों तरफ। उस काले घेरे के लिए अलग डॉक्टर बैठे हैं, पता है कुछ नहीं? तो काले घेरे हो गए आंखों की चारों तरफ। इसके लिए तो हमको क्या करना, तो पहले खुल करके खिलखिला करके हंसने का स्वभाव बनाना चाहिए। नहीं हंसोगे तो फंसोगे। तो खिलखिला करके, दांत दिखा दिखा करके हंसने का प्रयास करना चाहिए। जब आप ऐसा करते हैं तो परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। और इसके बाद बालों की जड़ों को मजबूत बनाने के लिए मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन करते हैं तो और सौंदर्य बढ़ता है, चेहरे पर गंभीरता बढ़ती है, शांति बढ़ती है। सामने वाला देखता है तो कहता है ये टिका हुआ व्यक्ति है, सदा हुआ है, सदा हुआ। तो इससे ये परिवर्तन आता है। मेडिटेशन से लाभ मिलेगा अंदर, इंटरनल। और भी केवल बालों पर ही नहीं, पूरी बॉडी पर इसका इफेक्ट आएगा, ऊपर से लेकर नीचे तक। अगला, बालों की जड़ों को मजबूत बनाने के लिए आप प्राणायाम बिल्कुल मत छोड़िए, प्राणायाम करते रहिए। शीर्षासन, हमारे गर्ग साहब ने, श्री आदरणीय श्री रामनिवास गर्ग जी, इन्होंने आपको 84 है ना, आप 82 में शीर्षासन करके दिखाया। एक व्यक्ति थे 94 के थे, तो वो शीर्षासन डेली करते थे। बोले 3-3 मिनट 3 बार करता हूं, 3-3 मिनट 3 बार करता हूं। बोले इस उम्र में आप 3 बार ये करते हैं तो किसी ने रोका नहीं आपको?
बोले कौन रोकेगा, मैं अकेला करता हूं। और बोले करना नहीं चाहिए। बोले क्यों नहीं करना चाहिए? बोले इस उम्र में नहीं करना चाहिए, ज्यादा बड़ी उम्र हो जाती है तो ब्लड सर्कुलेट। अरे तुम्हारा होता होगा, मैं फिट हूं। बोले खाते क्या हो फिर? बोले पराठे खाता हूं, मक्खन के साथ पराठे खाता हूं डेली। कितनी उम्र थी? 94। साइकिल चलाते थे 94 में, साइकिल चलाते थे, साइकिल लेके चलते रहते थे इधर से उधर, या तो पैदल चलते थे या साइकिल पर चलते थे, उनका नियम था वो। और मजबूत, अच्छे। इसके साथ अगर बालों को ठीक करना है तो आंवले का सेवन कीजिए। आंवला, आंवला आप किसी भी फॉर्म में लीजिए, खाने में उसको यूज कीजिए आप। जब आंवले का सेवन करते हैं तो उससे आपकी आंतें भी साफ रहती हैं और बालों पर उसका इफेक्ट आता है। रसायन है। और बालों को बचाना है हमको, ये अपना भाग, शरीर, सिर का भाग बचाना है, तो आप क्या कर सकते हैं? जो ग्रीन मेहंदी आती है, हरी मेहंदी, उसमें कत्था वगैरह मिला करके माता जी से पूछ लेना। अगर इनके पास है तो इनसे ले लेना, और नहीं है तो विधि पूछ लेना, ये बता देंगे आपको। तो हरी मेहंदी में भी कई चीजें मिला करके उसको लगाते हैं तो बढ़िया सुंदर कलर भी आता है और अच्छा भी लगता है। काली की अपेक्षा ये ज्यादा अच्छा है, और कम से कम मेहंदी की ठंडक तो मिलेगी, औषधीय गुण तो मिलेंगे। वो गलत है बाकी का दूसरा वाला। तो इसीलिए आप ऐसी किसी भी केमिकल की चीजों का अपने ऊपर प्रयोग करने से बचें। मैं कल चर्चा कर रहा था परफ्यूम के बारे में, आपको तो नहीं किया, बच्चों के बारे में सामने किया था। परफ्यूम नहीं लगाना चाहिए। परफ्यूम क्यों लगा रहे हैं बताइए जरा, एक मिनट। हाँ जी, खुशबू के लिए। तो इसका अर्थ यह है कि आपके अंदर से बदबू आ रही है, आप बदबूदार आदमी हैं। तो बदबूदार हो तो पहले उस अंदर की बदबू को ठीक करो। क्यों आ रही है बदबू? एसिड सड़ रहा है, मुंह से बदबू आ रही है, आंतों में मल सड़ रहा है, पूरा अंदर तक पसीने के लिए, अंदर तक स्किन भी खराब हो गई है। उसको छिपाने के लिए वो लगा देते हैं परफ्यूम। तो इसका जब भी कोई पास से गुजरे ना परफ्यूम लगा करके, तो समझ लेना बदबूदार आदमी है, बहुत दुर्गंधित आदमी है, बड़ी स्मेल आ रही होगी इसके अंदर से, लगा करके चले। तो ये ठीक नहीं है परफ्यूम। और आज इसके ना जो कंटेंट्स हैं, जो इसके अंदर जो चीजें डाली जाती हैं परफ्यूम के अंदर, वो क्या क्या केमिकल है, कितना पॉइजन है, कितना खतरनाक चीजें डाली जाती हैं, आपको जानकारी नहीं। एस्थमेटिकल प्रॉब्लम बनती है इससे, दमा की बीमारी बनती है। आप बिल्कुल नेचुरल पेश हो जहां भी जाते हैं, जहां भी प्रस्तुत, बड़ी बड़ी पार्टी में जाइए, छोटी में जाइए, कहीं भी जाइए, लेकिन नेचुरल होकर के जाइए, आप अलग दिखाई देंगे। तो आपको अपनी पहचान एक ओरिजिनल तरीके से बनानी है। चलिए।